आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में ये 15 खसलतें आ जाएंगी, आदतें आ जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, उसी में आका ने इरशाद फरमाया, अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु। आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान अपनी बीबी की फरमाबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी करेगा। व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, और इंसान अपने दोस्तों पर मेहरबानी करेगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज मुझे बताओ कि आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है। माँ बाप को इंसान बुढ़ापे की हालत में बोझ समझ रहा है। वो माँ बाप जो इसके इस दुनिया में आने का जरिया है, बचपन में जिस बाप ने इसकी उंगली पकड़ करके इसको चलना सिखाया, वो माँ कि जब इसको बोलना नहीं आता था तो उसने बचपन में इसे बोलना सिखाया। आज ये नादान उन्हीं माँ बाप के लिए कहता है कि तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। माँ बाप के लिए बोल रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं। और इंसान अपने दोस्तों पे जाकर के माल लुटा रहा है, माल खर्च कर रहा है, लेकिन माँ बाप एक एक पैसे को परेशान हैं, माँ बाप एक एक पैसे को दुखी हैं। और ये इंसान अपने दोस्तों के साथ जाकर के होटलों में, अपने दोस्तों के साथ जाकर के खाने पर टिप में जाकर के खर्च कर रहा है, और घर में माँ बाप एक एक पैसे को परेशान है। दूसरा पारा उठाओ, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, सबसे बेहतर सदका वो है, सबसे बेहतर नफका, सबसे बेहतर खर्चा वो है कि जो अपने माँ बाप को दिया जाए। जो खर्च तुम दोस्तों के साथ करके आ रहे हो उस पर तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। जो होटलों में खाना खाने के बाद में जो तुम वेटर को जाकर के टिप दे के आ रहे हो उससे तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप को तुम खर्चा दोगे। अल्लाह का कुरान कह रहा है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो अपने माँ बाप को दिया। सबसे बेहतर खर्च वो है कि जो माँ बाप को दिया जाए। माँ बाप एक एक पैसे को परेशान, माँ बाप एक एक पैसे के लिए दुखी, और ये दोस्तों के साथ जाकर के पार्टियां मना रहा है, ये दोस्तों के साथ जाकर के अय्याशियां कर रहा है, ये दोस्तों के साथ जाकर के अपने पैसे को लुटा करके आ रहा है। जरा बताओ क्या इसका जवाब नहीं देना है क़यामत के दिन? क्या इसका हिसाब नहीं देना है क़यामत के दिन? यकीनन इसका जवाब देना है। अल्लाह ने तुम्हारे कांधे पर जो दो फरिश्ते बिठाए हैं किरामन कातिबीन, वो तुम्हारी अच्छाइयां और बुराइयां लिखने पर मुकर्रर हैं। माँ बाप घर में एक एक पैसे को परेशान है, वो ये भी नोट कर रहे हैं, और तुम जो दोस्तों पे जाकर के खर्च करके आ रहे हो वो ये भी नोट कर रहे हैं। और अगर तुम अपने माँ बाप को खर्च दोगे, माँ बाप की फर्मा बरदारी करोगे तो फरिश्ते ये भी नोट कर रहे हैं। फैसला तुम्हें करना है, इख्तियार तुम्हें दिया गया है। चाहो तो जहन्नम का रास्ता चुन लो, चाहो तो जन्नत का रास्ता चुन लो। आज इंसान अपनी बीबी की फरमाबरदारी में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि माँ बाप के ऊपर जुल्म करने लगा। आज मैं आपको बताऊं माँ बाप का मकाम क्या होता है, माँ बाप का मर्तबा क्या होता है। मेरे आका से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आका ने इरशाद फरमाया, उम्मों का, तेरी माँ। उन सहाबी ने फिर अर्ज किया, आका मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन? आका ने इरशाद फरमाया, उम्मों का, तेरी माँ। उन सहाबी ने फिर अर्ज किया, आका मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन? आका ने इरशाद फरमाया, अबू का, तेरा बाप। तीसरी मर्तबा बाप के लिए नबी ने फरमाया, क्योंकि दो चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है, बाप से नहीं। एक औलाद का बोझ पेट में लेकर के माँ सारे घर के कामकाज करती है वो, और उस बच्चे को जन्म देती है वो। इन दो चीजों का ताल्लुक माँ से है, परवरिश का ताल्लुक बाप से है। इसलिए आका ने तीसरा दर्जा मोहब्बत का बाप को बताया। लेकिन यहाँ पर इस हदीस से ये भी पता चलता है कि मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार माँ है।
माँ के बाद में बाप का नंबर आता है। एक हदीस पाक है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर दोनों राजी हैं तभी जन्नत में जाओगे, और अगर दोनों नाराज हैं तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। एक सहाबी ने ये कसम खाई कि अगर मेरा फुला काम हो जाए तो मैं काबे के ऊपर की चौखट चूमूंगा। हजरात जब ये कसम खाई उसका काम पूरा हो गया। अब नबी की बारगाह में आए, बोले आका मेरे पास इतना पैसा नहीं, इतना सरमाया नहीं कि मैं काबे की चौखट को चूमूं। आका मैंने कसम ये खाई है। आका ने इरशाद फरमाया तेरी माँ जिंदा है। उसने कहा आका मेरी माँ जिंदा नहीं है, इंतकाल हो गया। आका ने इरशाद फरमाया तुझे उसकी कब्र मालूम है? उसने अर्ज किया आका मैं बचपन में था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जा और किसी एक कब्र को माँ की कब्र तसव्वुर कर ले और पायती की जानिब बोसा दे दे, जा तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो माँ का मकाम क्या है? नबी फरमाते हैं जन्नतो तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। हजरात तो माँ का मकाम क्या होता है, माँ की अजमत क्या होती है, माँ का रुतबा क्या होता है, माँ की शान क्या होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो, अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। सबसे हल्का कलमा जो शरीयत में है वो उफ है। उफ का मतलब मैं आपको मिसाल से समझा दूं, किसी के 4 बेटे हैं और माँ ने सबसे छोटे बेटे से ये कह दिया कि बेटा मुझे 1 गिलास पानी ला करके दे दो, तो बेटा कहता है उफ हमसे ही कहती रहती हैं, उनके और भी तो बेटे हैं उनसे क्यों नहीं कहती। तो शरीयत ने ये लफ्ज़ उफ कहने से भी मना किया है कि अपनी माँ से उफ भी मत कहो। ये तो तुम्हारी माँ का एहसान है तुम्हारे ऊपर कि उसने अपनी खिदमत के लिए तुमको चुना है। हजरात अब सुनो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह और उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज। हजरात जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसका ठिकाना क्या होगा। बात माँ बाप की आ गई और हदीस पाक ही की रोशनी में मैं आपको ये भी बता दूं कि बाप क्या होता है और माँ क्या होती है। हजरात माँ बाप के लिए नाज़ेबा कलिमात बोलने वाला इंसान अज़ाब कब्र में मुब्तला हो जाता है।